أسمو وأجتاز السماء جلالا RK मुशायरा मीडिया। पातूर के अच्छे लोगों 10 बरस बाद मेरी हाजिरी हुई है और आप जैसे ना अब नहीं बेटा आप रॉन्ग नंबर डायल कर रहे हैं। कभी किसी ने कहा था कि दरिया को जोल था कि मैं धारे पे आ गया, लेकिन मैं बच बचा के किनारे पे आ गया। मुझको बुलाने वालों की उम्रें निकल गईं, लेकिन मैं तेरे एक इशारे पे आ गया। ये जो आवाज आप तरह तरह की निकाल रहे हैं, ये तारीफ की बात नहीं। आप अक्सर कहते हैं उर्दू को खतरा, उर्दू खतरा किसी से नहीं है, उर्दू को खतरा हमसे ही है। एक बार इजाजत दे दीजिए, मतलब सुने के हिसाब जो भी था जिसका वो साफ कराया। पातूर के अच्छे लोगों, मैं हंगामा बहुत अच्छा करता हूँ, ये मेरे लिए बहुत छोटा काम है, लेकिन जब आप यहाँ मौजूद है तो मेरी ईमानदारी से काम अपना करना चाहिए। बस जिस वक्त लगा कि आप अच्छी शायरी पर भी खामोश है, मैं आपके साथ बेईमानी कर दूंगा और हंगामा कर दूंगा। मैं ईमानदार होकर तो आप थोड़े से ईमानदार रहे कि हिसाब जो भी था जिसका वो साफ कराया। क्या कहना, मैं जब उठा तो सभी को मुआफ कराया। क्या चुप रहे, मैं समझ रहा हूँ आपका मिजाज समझ रहा हूँ। थोड़ा सा शायरी सुनने के मूड में आइए। हिसाब जो भी था जिसका वो साफ कराया। क्या कहना, वो साफ कराया। मैं जब उठा तो सभी को मुआफ कराया। मैं एक शेर पढ़ूंगा और दावा नहीं कर, लेकिन पातूर में इतना कहूंगा कि जो लोग अभी तक खामोश हैं वो अपनी खामोशी तोड़ेंगे। मेरे पास इससे अच्छा कुछ नहीं पातूर वालों के हिसाब जो भी था वो साफ कराया। क्या सभी को मुआफ कराया। अमीर लोग तो मौका तलाश करते रहे, गरीब काबे का लेकिन तवाफ कराया। क्या कहने, वाह 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 वाह, क्या कहने, वाह। कमर भाई आप अच्छा लगे यहाँ आ जाइए, आप बैठे हुए अच्छे नहीं लगता है, तशरीफ लाइए। क्या कहना, ये आपकी मर्जी है, मैं चाहूंगा आप मौजूद रहें। के हिसाब जो भी था जिसका वो साफ कराया। मैं जब उठा तो ये बुजुर्ग मुझे दुआओं से नवाज रहे हैं, मैं खुशनसीब हूँ। मुझे रईस अंसारी साहब का शेर याद आता है कि दरख्त सर पे रहे, साहिबा रहे न रहे, बुजुर्ग जिंदा रहे, आसमा रहे न रहे। आप हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, हम लोग आपके शुक्रिया अदा करते हैं कि आप अपना कीमती वक्त हमें दे रहे हैं। सुनेगा, हिसाब जो भी था जिसका वो साफ कराया। क्या कहना, सभी को मुआफ कराया। अमीर लोग, बेटा ये मोबाइल बंद करो, रिकॉर्डिंग मत करो। याद जब भी तुम्हें मेरी आए वक्त थोड़ा सा खर्च कर लेना। तुमको यूट्यूब पर मिलूंगा मैं, मुझको गूगल पे सर्च कर लेना। अच्छा एक बात बताओ, तुम वीडियो बनाओगे, वीडियो बनाकर अपनी गर्लफ्रेंड को दिखाओगे, उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट मेरे पास आएगी, तू बेकार हो जाएगा, तेरा मामला बिगड़ जाएगा। तो मैं चाहता हूँ प्लीज वीडियो नहीं बनाए, बहुत शुक्रिया, थोड़ा सा जुड़ जाए। हिसाब मैं जब उठा तो सभी को मुआफ कराया। अमीर लोग तो मौका तलाश करते रहे, गरीब काबे का लेकिन तवाफ कराया। पहाड़ वो जो मेरे रास्ते की मुश्किल था, मेरा जुनून उसी में शिगाफ कराया। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे। नौजवानों बहुत अच्छा सुना, अल्लाह सलामत रखे। मैं सलामत करता हूँ, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सुनिएगा इस्माइल भाई, अमीर लोग तो मौका तलाश करते रहे, गरीब का बैठ जाइए मौलाना प्लीज, बैठ जाइए। अमीर लोग तो मौका तलाश करते रहे, गरीब काबे का लेकिन तबाह करे मत। और सुने के
अकेलेपन की अजब इंतहाएं करता है। वाह क्या कहने, अकेलेपन की अजब इंतहाएं करता है। वाह तुम्हारे बाद ये घर साएं साएं करता है। क्या कहने, वाह वाह वाह। जब कोई मेरी गजल कमजोर होती है तो मैं आवाज का सहारा लेता हूँ, तरन्नुम में सुनाता हूँ। जब मुझे मालूम है पातूर जो है वो आवाज नहीं शायरी सुनता है। नहीं इन्नल्लाह माशाअल्लाह, थोड़ा सा सांस लीजिए, आप कोई प्रॉब्लम नहीं, वो मैं सब कर दूंगा जो आप मुझसे चाहते हो। आप कहो तो प्रैक्टिकल करके बताऊं। नौजवान हाथ उठाए, नौजवान मतलब सुनना। बड़ी शोख है वो लड़की, बड़े काम कर रही है। एक मिसरा पढ़ूंगा, देखो क्या कर सकता हूं मैं। बड़ी शोख है वो लड़की, बड़े काम कर रही है। मैं नजर बचा रहा हूं, वो सलाम कर रही है। इससे अंदाजा लग गया कि तुम पूरी तरह कहां मेंटली प्रिपेयर हो। ये कबूतरबाज कहां पे आ गया, यहाँ सीटी वीटी बजा रहा है। मतलब क्या मतलब हमको कबूतर समझ उड़ा के वापस भेजेगा क्या? ये मुशायरों की तहजीब नहीं, मुशायरों की तहजीब नहीं। सुनिएगा, मैं नजर बचा रहा हूं, वो सलाम कर रही है। गजल का शेर सुनना। वो कभी नजर उठा के, वो कभी नजर झुका के, कभी सुबह कर रही है, कभी शाम कर रही है। बड़ी शोख है वो लड़की, बड़े काम कर रही है। सुनना, अपने दिल की खुशी का क्या दिल वाले दल ही बैठे हैं क्या? इधर नहीं बैठे क्या? तो प्रैक्टिकल करते हैं। अपने दिल की खुशी का बाबा बदल कह दिया, तेरे होठों को मैंने कवल कह दिया। चौथे मिसरे पर मोहर लगाना। अपने दिल की खुशी का बदल कह दिया, तेरे होठों को मैंने कवल कह दिया। एक सहेली तेरी मुझसे नाराज है, मैंने क्यों तुझको जाने गजल कह दिया। एक सहेली बैठ जा, पापा यहीं कहीं बैठे होंगे कि वहां खड़े होकर कह रहा था डबल डबल। मैं अभी देख रहा हूं कौन किस समत दौड़ेगा। मेरे पास वो सारी दवाएं जो तुम्हारा इलाज कर सकती है। मैं नजर बचा रहा हूं। देखिए ये हमारे इस्माइल नजर साहब है, इनको मौका लगा है? सुनेगा खास तौर से बस खुदा का भरोसा है मुझको। मैं शुरू होना चाहता हूं, एक बार पातूर दोनों हाथ में जोरदार तलब ने बताया मैं शुरू होना चाहता हूं। सुनिएगा, जो लोग खड़े हैं वो भी तायीद करें और खुदा के वास्ते झूठी दाद मत देना। पातूर के अच्छे लोग मतलब पढ़ता हूं। बस खुदा का भरोसा है मुझको, कोई बात उनकी कोई गलती नहीं, हम ही जल्दी शुरू हो गई थी। सुनना, मुझे एतमाद है आप अपनी खामोशी तोड़ेंगे। बस खुदा का भरोसा है मुझको, ये आना जाना बंद नहीं हो रहा। बस खुदा का भरोसा है मुझको,
और किसी की जरूरत नहीं है। पातूर के अच्छे लोगों, मैंने आपसे कहा है कि झूठी दाद मत देना। पेश करता हूं, बस खुदा का भरोसा है मुझको और किसी की जरूरत नहीं है। उसके सजदों से जो मुझको रोके ऐसी कोई हुकूमत नहीं। उसके सजदों से जो मुझको रोके ऐसी कोई हुकूमत नहीं है। शेर सुनना, बस नबी के लिए ही जिएंगे, बस नबी के लिए ही मरेंगे। मैं जितने गुस्से से पढ़ूं उससे ज्यादा गुस्सा आप में देखना चाहता हूं। बस नबी के लिए ही जिएंगे, बस नबी के लिए ही मरेंगे। कोई उंगली उठाए नबी पर ये किसी को इजाजत नहीं है। कोई उंगली उठाए नबी पर ये किसी को इजाजत नहीं है। शेर सुने, और भी बेटियां हैं जहां में, और भी माए हैं बीवियां हैं, और भी बेटियां हैं जहां में, और भी माए हैं बीवियां हैं। पातूर के अच्छे लोगों, आपकी कमजोर ताईद मुझे कमजोर करेगी। मैं शेर पे पढ़ता हूं, मेरी सारी रात की शायरी एक तरफ और मेरा ये शेर एक तरफ। और भी बेटियां हैं जहां में, और भी माए हैं बीवियां हैं। सैयदा फातिमा जैसी लेकिन दोनों आलम में औरत नहीं है। सैयदा फातिमा, मतलब ये लोग जो सामने बैठे हैं, आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं। स्टेज पर जो लोग बैठे हैं वो बैठे हैं। नहीं, आप तायीद करें। अगर आप आपका रिएक्शन चाहते हो, आपको मुझे मेरा शेर कोई खराब लगे तो आप मुझे नकार सकते हैं, लेकिन खामोशी तोड़ें। सुनिएगा, खास तौर से पेश करता, सुनिएगा। ऐ खाके वतन तेरे निगहबान बहुत हैं, ऐ खाके वतन तेरे निगहबान बहुत हैं, ऐ खाके वतन तेरे। हाथ खोल, हाथ खोल। अब क्या तुझे मिर्जा गालिब आएंगे सुनाने के लिए? अब हमें ही सुनना है, आपको वो नहीं आएंगे। ऐसे खड़ा जैसे ये मुगल आजम, हम अनारकली। सुनेगा, जो लोग ये बैठे हैं मेरे सामने, मेरे लिए सब काबिल एहतराम है, लेकिन अच्छा लगेगा अगर आप मुझे दुआएं देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। सुनिएगा, ऐ खाके वतन तेरे निगहबान बहुत हैं, ऐ खाके वतन तेरे निगहबान बहुत है। जब तक सब ताली नहीं बजाओगे अगली लाइन नहीं पढ़ी जाएगी। ऐ खाके वतन तेरे निगहबान बहुत हैं। तुम्हारी वकालत करता हूं, अगर वकालत ठीक की हो तो कोई खामोश ना बैठे। ऐ खाके वतन तेरे निगहबान बहुत हैं, ऐ खाके वतन तेरे निगहबान बहुत हैं। भारत की हिफाजत को मुसलमान बहुत हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आई लव यू, आई लव यू। मैं तो अर्ज करना चाहता हूं, मैं आपके बीच कहना चाहता हूं, कमर भाई आपके अतिथि बैठे हैं, हमारे मेहमान बैठे हैं, मैं उनको गवाह बनाकर एक बात कहता हूं। मैं इस कैमरे के सामने बयान दे रहा हूं, अगर इस देश में किसी को रहने का हक है, वो सिर्फ उसको है जिस मुल्क के हक में आवाज उठाए, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। भाई
अना दहलवी साहब तशरीफ रखती मेरी बड़ी बहन। मेरा भी इंटरव्यू हुआ, पड़ोसी मुल्क ने मेरा इंटरव्यू लिया। उसने मुझसे पूछा आप हिंदुस्तान में कैसे महसूस करते हो? खुदा का शुक्र पातूर के चलो मैं जितना मुशायर हूं उससे ज्यादा मैं कभी सम्मेलन में हूं। मुझसे पूछा आप कैसा महसूस करते हो? तो मैंने ठीक वो कहा जो मजहब इस्लाम मुझे हुक्म देता है। मैं इस मुल्क में ठीक वैसा महसूस करता हूं जैसे एक बच्चा अपनी माँ की आगोश में अपने आप को महफूज करता है। कमक्ल है वो लोग, बेवकूफ है वो लोग जो नाकों में पाकिस्तान ढूंढते हैं। हमसे क्या मतलब? अरे हमें मुल्क आजाद होने के बाद हमसे कहा गया कि आओ एक ऐसे मुल्क में आओ एक ऐसे देश में आओ जहां सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे कानों को अजानें सुनाई देंगी। आओ एक ऐसे मुल्क में आओ जहां तुम्हारे जैसे लिबास होंगे। आओ एक ऐसे मुल्क में आओ जहां सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे जैसे नाम होंगे। हमारे बुजुर्गों ने तो उसी वक्त तय कर लिया था कि हमें ऐसे मुल्क में रहना है जहां अजानों के साथ साथ हमारे कानों को कीर्तन और भजन सुनाई दे। उसी वक्त तय कर लिया था कि हमारा पड़ोसी अगर जाहिद हो तो हमारा दूसरा पड़ोसी रमेश होना चाहिए। हम ऐसा हिंदुस्तान चाहते हैं। मैं खास तौर से आपको शरीक करता हूं, मैं अक्सर कहता हूं कि हिंदू मुसलमान से बड़ा नहीं होता, मुसलमान हिंदू से बड़ा नहीं होता, सिख ईसाई से बड़ा नहीं होता, ईसाई सिख से बड़ा नहीं होता। बड़ा वो होता है जिसका किरदार बड़ा होता है, जिसका काम बड़ा होता है, जिसका अखलाक बड़ा होता है। खास तौर सुनना पेश करता हूं, शरीक होना। 4 मिसरे पेश करता हूं। न मैं जापान वाला हूं बाबा। हाँ, अब देखना ये कि तुम्हारी वावा ज्यादा मजबूत है कि तुम्हारी। न मैं जापान वाला हूं न पाकिस्तान वाला हूं। अभी भी इन्हीं की मजबूत है। अल्लाह करे तेरे मोबाइल में वायरस आ जाए। क्यों वीडियो बना रहा है जब ये यूट्यूबर बैठे हैं ना? सुनना, न मैं जापान वाला हूं न पाकिस्तान वाला हूं। अब एक मिसरा पढ़ूंगा, पूरा पातूर तायद करे। वतन पर जान लुटा दे जो मैं वो ईमान वाला हूं। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे। पेश करता हूं। न मैं जापान वाला हूं न पाकिस्तान वाला हूं। वतन पर जान लुटा दे जो मैं वो ईमान वाला हूं। इसी आबो हवा में सांस लेता हूं मैं सदियों से। इसी आबो हवा में सांस लेता हूं मैं सदियों से। इसी मिट्टी का बेटा हूं मैं हिंदुस्तान वाला हूं। इसी मिट्टी का बेटा हूं मैं हिंदुस्तान वाला हूं। इसी मिट्टी, अच्छा फायदा को देने का फौरन ले लिया। इसी मिट्टी का बेटा हूं मैं हिंदुस्तान। इसी मिट्टी का बेटा हूं मैं हिंदुस्तान। कितना समझदार है, मोबाइल छुपाकर वीडियो बना रहा है। इसी मिट्टी का बीच में कोई शेर ऐसा आ गया तेरा बना हुआ काम बिगड़ जाएगा। जब काम का आएगा तो मैं बता दूंगा, इसको भेज दे। इसी मिट्टी का बेटा हूं मैं हिंदुस्तान वाला हूं। सुनना, और क्या चाहिए बाबा? एक बदन के लिए ये तिरंगा बहुत है, कफन के लिए। तालियां कमजोर है, दोनों हाथ करके बस जोरदार से तायद कर पेश करता हूं शरीक होना। और क्या एक बदन के लिए ये तिरंगा बहुत है, कफन के लिए सरहदों पर हमें भेज कर देखिए, जान दे देंगे हम भी वतन के। आपको ये मुशायरा कितना कामयाब नजर आ रहा है? एक बार दोनों हाथ जोरदार कमर साहब के लिए मुबारकबाद पेश करता हूं। कमर भाई आपको, आप भारत जोड़ो यात्रा में भी शामिल हुए, न्याय यात्रा में भी शामिल हुए। अल्लाह आपको सलामत रखे, आपके बच्चों को सलामत रखे, क्योंकि पातूर की सरपरस्ती फरमा रहे हैं। आप सुनिएगा, जान दे देंगे हम भी वतन के। सुनना, जो न अब तक हुआ फिर चूक गया। वाह। अच्छा एक बैठे। और जब मैं इस तरफ देखता हूं तो फिर दूसरी साइड बदल लेता है।
तू मुझे सुन रहा है, मेरी शायरी को देख रहा है। जो न अब तक हुआ बाबा कर दिखाएंगे हम, गैर को भी गले से लगाएंगे हम। मेरे साथ प्रशासन मौजूद है। सच तो ये है, पातूर के अच्छे लोगों खाकी बैठी है यहाँ पर, खाकी वर्दी बैठी है। सच ये है, जब ये जागते हैं तब हम सोते हैं। मैं उनकी मौजूदगी को सलाम करता हूं। मैं सलाम करता हूं प्रशासन से, यहाँ जो लोग मौजूद हैं। लेकिन उनसे भी कहूंगा अगर देश के लिए कोई पंक्ति मैंने पढ़ दी हो तो मुझे आशीष दें। सुनिएगा, जो न अब तक हुआ कर दिखाएंगे हम। लेकिन मुझे एक बात याद आता है, बात फिरोजाबाद की है, यहाँ की नहीं है। आप डरिएगा नहीं, खुद सोच समझ। भाई नासिर भाई, मैं मेरे फिरोजाबाद था। मैं फिरोजाबाद के हमारे एक चौराहा है नगला बरी। मैं नगला बरी के बाहर जैसे निकला, कमर भाई फौरन से दरोगा जी खड़े थे। दरोगा जी ने मुझे हाथ दिया। बाइक थी, हेलमेट था नहीं। बोले हेलमेट। हमने कहा हम जल्दी में भूल आए। दरोगा जी ने कहा साइड लगा। हमने साइड लगा ली। समझ ले, हमने समझ लिया। दरोगा जी से हमने कहा हमने आपको तो समझ, लेकिन अगले चौराहे पर फिर हमारी बाइक रोकी जाएगी, फिर हम क्या करेंगे? बोले कुछ नहीं, अगली बार की तेरी कोई भी बाइक रोके भाई, बस तुझे बोलना है पेप्सी। हम खुश पूरे शहर में घूमे पेप्सी पेप्सी करते हुए। दूसरे दिन फिर हम इसी गुमान में थे, हमको याद था पेप्सी। फिर नगला बरी पर पहुंचे, दरोगा ने फिर हाथ दिया। हेलमेट, हमने कहा पेप्सी। साइड कर, आज थम्स अप है। पुलिस हमारी बहुत सीधी होती है, बहुत सीधी होती, इतनी सीधी होती है जो तो वो चुपचाप से रख ले। मैं यूपी पुलिस की बात कर रहा हूं। बिल्कुल आपसे कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं। कल किसी ने कहा था, कल दारोगा ने कहा थाने में ये दीवान से आ गए, कल्हन के पैसे छोड़ दो सम्मान से। जो न अब तक हुआ कर दिखाएंगे हम, जो न अब तक हुआ कर दिखाएंगे हम, गैर को भी गले से। बहुत अच्छा सुना, गैर को भी गले से। अपने हिंदोस्ता को खुदा की कसम, अपने हिंदोस्ता को खुदा की कसम, फिर से सोने की चिड़िया। एक बार आप आवाज बुलंद पढ़ दें, फिर से सोने की चिड़िया। कमर साहब के मुशायरे में देश गाया गया, मैं ये बताना चाहता हूं, फिर से सोने की चिड़िया। अब न हो मुल्क में कोई दंगा कभी, अब न हो मुल्क में कोई दंगा कभी, और मेली न हो अब ये गंगा कभी। आइए आज हम मिलके खाएं कसम, झुकने देंगे न हाशिम तिरंगा कभी। एक मतलब और पढ़ता हूं, मेरी आवाज पीछे पहुंच रही है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर भाई, बहुत शुक्रिया। जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए। आप लोग इतना अच्छा सुन रहे हैं, मैं चाह रहा हूं मेरे साथ कुछ आप डाउनलोड कर दीजिए, जहां जाऊं उनको अपने साथ ले जाओ। लेकिन आप थोड़ी सी और हिम्मत दे दें, थोड़ी सी हिम्मत दे दें। मुझे मालूम है आप थक गए, मतलब पढ़ता हूं। जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, ऐसे नेताओं को संसद से निकाला। जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, ऐसे नेताओं को संसद से। अपने इस देश को, अपने इस देश को एक बात बतानी है मुझे।
अपने इस देश को एक बात बतानी है मुझे, आस्तीनों में कोई सांप न पाला जाए। देखिए मैंने शेर धीरे से पढ़ा तो आपने भी धीरे से दाद दे दी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे। फिर से पढ़ता हूं, अपने इस देश को एक बात बतानी है मुझे, आस्तीनों में कोई सांप न पाला जाए। एक मत और सुने, एक 4 मिसरे पढ़ता हूं, उसके मुझे एक नज़्म पहुंचानी आप तक, सुनेगा। करता हूं मैं आज अपनी कौम से खिताब, थोड़े से बेदार हो जाए आप लोग। अब आपको बोल रहा हूं, करता हूं मैं आज अपनी कौम से खिताब, करता हूं मैं आज, हाथ खोल भाई, हाथ खोल, करता हूं मैं आज अपनी कौम से खिताब, करता हूं मैं आज अपनी कौम से खिताब। क्यों हुआ है नाजिल हम पे कुदरत का अजाब, क्यों हुआ है, कोई ताली नहीं बजाएगी, कोई ताली। चौथे मिसरे पर मेरे बस तायीद कर देना, अपने सामने अपनी खामोशी को तोड़ना। करता हूं मैं आज अपनी कौम से खिताब, और मेरे शेर का किरदार कमर साहब है, वो तालीम तकसीम करते हैं, और आपके मसलों का हल अगर कुछ है तो सिर्फ तालीम, उसके अलावा कुछ नहीं है। करता हूं मैं आज अपनी कौम से खिताब, करता हूं मैं आज अपनी कौम से खिताब। क्यों हुआ है नाजिल हम पे कुदरत का अजाब, क्यों हुआ है नाजिल हम पे कुदरत का अजाब। खोल के देखो जरा खुदा की ये किताब, खोल के देखो जरा खुदा की ये किताब, मिल जाएगा तुमको इन सवालों का जवाब, मिल जाएगा तुमको इन सवालों का जवाब। 2 मिसरे पढ़ूंगा पातूर के अच्छे लोगों, अगर मैंने फिरोजाबाद से पातूर तक का सफर किया है तो सिर्फ 2 मिसरे पढ़ने आओ, शरीक होना। करता हूं मैं आज अपनी कौम से खिताब, करता हूं मैं आज अपनी कौम से खिताब। क्यों हुआ है नाजिल हम पे कुदरत का अजाब। मेरे पास इससे अच्छा कुछ नहीं पातूर वालों, जो लोग अभी तक खामोश है, घरों में मौजूद है, वो अपनी तायीद करेंगे। करता हूं मैं आज अपनी कौम से खिताब, करता हूं मैं आज अपनी कौम से खिताब। क्यों हुआ है नाजिल हम पे कुदरत का अजाब। खोल के देखो जरा खुदा की ये किताब, खोल के देखो जरा खुदा की ये किताब, मिल जाएगा तुमको इन सवालों का जवाब, मिल जाएगा तुमको इन सवालों का। सुनना, दाग दामन से जिहालत का मिटाएंगे, दाग दामन से जिहालत का मिटाएंगे, मुश्किलें कैसी भी आए सब उठाएंगे, मुश्किलें कैसी भी आए सब उठाएंगे। वादा करो चाहे रोटी आदि खाएंगे, वादा करो चाहे रोटी आदि खाएंगे, लेकिन बच्चे कौम के स्कूल जाएंगे, लेकिन बच्चे कौम के स्कूल जाएंगे, लेकिन बच्चे कौम के स्कूल जाएंगे। करता हूं बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। लेकिन बच्चे कौम के स्कूल जाएंगे। सुनना खास तौर से, रब्बी ज़िदनी इल्मा का हुआ था क्यों नुज़ूल। बिठा लीजिए, तशरीफ रखिए, नहीं हंसने की जरूरत नहीं, तशरीफ रखिए। रब्बी ज़िदनी इल्मा का हुआ था क्यों नुज़ूल, रब्बी ज़िदनी इल्मा का हुआ था क्यों नुज़ूल। सूरह इकरा बोलो तुम कैसे गए भूल, सूरह इकरा बोलो तुम कैसे गए भूल। तुमने अपनी जिंदगी गुजारी है फजूल, तुमने अपनी जिंदगी गुजारी है फजूल। इल्म करो हासिल जबकि कहते थे रसूल, इल्म करो हासिल जबकि कहते थे रसूल, इल्म करो हासिल जबकि कहते थे रसूल। सुनना, नज़्म शुरू करता हूँ। ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूँ, खाम जी, बेदारी बेदारी बेदारी, थोड़ी सी बेदारी, बेदारी मांग रहा हूँ, बेदारी में मैं शुरू होना चाहता हूँ। ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूँ। पीछे पीछे लोग थोड़े से बेदारी, आप मुझे जिस वक्त लगा कि आप थक गए मैं अपनी जगह ले लूंगा। ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूँ, ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूँ। सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूँ, सोए हुए। ये पीछे आप लोग क्या श्रीलंका में बैठे हो क्या?
भारत में नहीं बैठे, मुल्क में नहीं बैठे हो क्या? मतलब वहां ऐसा लग रहा है वो रखे हुए हैं। ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूँ, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूँ, सोए हुए शेरों को जगाने आज सुनना, तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी? कमर भाई प्लीज आइए, आइए तशरीफ रखिए। तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी? अपने मुस्तकबिल की खुद इमारत तुमने तोड़ दी। तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी? अपने मुस्तकबिल की खुद इमारत तुमने तोड़ दी। फन के कुएं तुम्हारे सारे आज सूख गए, इल्म की नदी के ये किनारे आज सूख गए। वक्त अब भी है तुम्हारा, बच्चों को पढ़ाओ तुम ना आगे बढ़ सके पर इनको तो बढ़ाओ तुम। मैं तुम्हारा मर्सिया सुनाने आज आया हूँ, सोए हुए लोगों को जगाने आज आया हूँ। सरकारों को कोसने से कुछ नहीं होगा, हुकूमतों को कोसने से कुछ नहीं होगा। इल्म हासिल करो, तालीम हासिल करो। तुम्हारे मसलों का हल अगर कुछ है तो सिर्फ तालीम है, उसके अलावा कुछ नहीं। सुनना खास तौर से, सोए हुए लोगों को जगाने, सोए हुए लोगों को जगाने आज सुनना। फौज पे हजारों की 72 कभी भारी थे। बेदारे सन्नाटे में नहीं पढ़ पाऊंगा। फौज पे हजारों की 72 कभी भारी थे, दुश्मनों के चेहरों पे तुम्हारे खौफ तारी थे। फौज पे हजारों की 72 कभी भारी थे, दुश्मनों के चेहरों पे तुम्हारे खौफ तारी थे। तुमने कभी साहिलों पे कश्तियां जलाई थी, तुमने अपने बाजुओं की तलवारें बनाई थी। दुश्मनों को किसने जंगे बद्र में पछाड़ा था? कौन था वो जिसने दरे खैबर को उखाड़ा था? वो तुम ही थे, ये तुम्हें बताने आज आया हो, सोए हुए लोगों को जगाने आज आया हो। एक बंद पढ़ता हूं, हमें और मजहब से सीखना चाहिए किस तरह से मोहब्बतों से रहा जाता है। सुनना खास तौर से, देवबंदी शिया सुन्नी बरेलवी में बट गए। बेदारी मांग रहा। देवबंदी शिया सुन्नी बरेलवी में बट गए, अपने अपने मकसदों से इसीलिए हट गए। अपनी अपनी मस्जिदें हैं, अपने अपने पीर हैं, तरकशों में जंग खाए सारे टूटे तीर हैं। जिनके एक जगह खड़े हैं, एक खुदा वाले सारे बिखरे हुए पड़े हैं। कौम को मैं आईना दिखाने आज आया हो, सोए हुए लोगों को जगाने आज आया हो। सोए हुए, अल्लाह सलामत रखे, सोए हुए लोगों को जगाने आज आया हूं। एक बंद पढ़ता हूं। कमर भाई, अगर हम किसी से पूछते हैं कि दुनिया कितनी बड़ी है, एक ही जवाब मिलता है, दुनिया बहुत बड़ी है। मैं बताता हूं दुनिया कितनी बड़ी है। हम उस रसूल के मानने वाले हैं जिसने कहा कि तुम्हें बेजा पानी बहाने की भी इजाजत नहीं है। मैं एक मतलब पढ़ता हूं, सुनना जी। क्या गारंटी दोबारा समझ में आ जाएगा? जब एक बार में समझ में नहीं आया, एक मतलब पढ़ता हूं, सुनिएगा। यही पढ़ना है। कौन करता है ये दावा के बड़ी है दुनिया? पातुर वालों, एक ही सवाल होता है, दुनिया कितनी बड़ी है? मैं बताता हूं इस कैमरे के सामने दुनिया कितनी बड़ी है। सुनना, खुदा का शुक्र है, ये शायरी इससे बड़ा जरिया क्या होगी, इससे बड़ा इनाम क्या देगी? मुझे उस अल्लाह और उसके रसूल के दर की हाजिरी अक्सर नसीब होती है। मतलब पढ़ता सुनना, और मतलब इस दुआ के साथ पढ़ता, अल्लाह आप सबको अपने दर की, अपने रसूल के दर की हाजिर नसीब करे। मतलब सुनना, खास तौर सुने। कौन करता है ये दावा के बड़ी है दुनिया? कौन करता है ये दावा के बड़ी है दुनिया? मेरे सरकार के कदमों में पड़ी है दुनिया। कौन करता है ये दावा के बड़ी है दुनिया? मेरे सरकार के कदमों में पड़ी है दुनिया। कत्ल हिंदू का हो
मुस्लिम का उसे क्या मतलब, कत्ल हिंदू का हो मुस्लिम का उसे क्या मतलब, अपनी कुर्सी को बचाने पे अड़ी है दुनिया, अपनी कुर्सी को बचाने पे। एक 4 मिसरे और सुनना है, खास तौर सुनिएगा। शहीदाने वतन को याद सुबह शाम करते हैं, बड़े ही शौक से हम सर वतन के नाम करते हैं। मैं आप इस कैमरे के सामने बयान दे रहा हूं, जो इस मुल्क में रहकर, इस भारत में रहकर भारत के खिलाफ हो, वो कुछ हो सकता, मुसलमान नहीं हो सकता। शरीक होना, क्योंकि हम आधा ईमान है वतन परस्ती। सुनना खास तौर से, शहीदाने वतन को याद सुबह शाम करते हैं, बड़े ही शौक से हम सर वतन के नाम करते हैं। खुदा के वास्ते 4थे मिसरे पर खामोश मत बैठना पातुर वालों। शहीदाने वतन को याद सुबह शाम करते हैं, बड़े ही शौक। कहाँ जा रहा है? अल्लाह करे जिस काम से जा रहा है उसको नाकाम हो जाए। मैं देश की बात कर रहा हूं और वो काम से जा। शहीदाने वतन को याद सुबह, अच्छा हमारे यहाँ अकेला जाता है, यहाँ जोड़े से जाता है। शहीदाने वतन को याद सुबह शाम करते हैं, बड़े ही शौक से हम सर वतन के नाम करते हैं। कभी झुकने न देंगे हम तिरंगे को कयामत तक, कि हम तामील हुक्म मज़हबे इस्लाम करते हैं, कि हम तामील। सुनना, जो मेरे देश के हैं गद्दार। अच्छा अगर ये आपको पहले सुना देता तो तू उठ के नहीं चला जाता। मुझे पागल समझ रहा है कि तो पहले शुरू से बार बार कमर भाई गद्दार, और ऐसे गद्दार जैसे मुझे कह रहा हूं। सुनना, जो मेरे देश के हैं गद्दार, जो ये तो वो देश है जिसको अशफाकुल्लाह खान, मेजर उस्मान, सरदार भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर आजाद ने मिलकर आजाद कराया था। एक तरफ बंकिम चटर्जी ने कहा था वंदे मातरम, तो दूसरा मौलाना हसरत मोहानी ने कहा था इनकलाब जिंदाबाद। ये वो दो नारे थे जिनको सुनने के बाद अंग्रेजों को घोड़ों की टापें कांप जाया करती थी। खास तौर से शरीक होना, जो मेरे देश के हैं गद्दार, जो मेरे देश के हैं गद्दार, जो मेरे देश के हैं गद्दार। अच्छा कितने भोले लोग, मैं जो मेरे देश के गद्दार बोले, हाँ गद्दार, वेरी गुड। पहले सोच तो ये ताली बजवा क्यों रहा है, और वो बजा रहे। मसला तो ये हम सोचते समझते कुछ शुरू हो जाते। जो मेरे देश के हैं गद्दार, जो आई एम नॉट सेइंग हिंदू मुस्लिम, अच्छा अंग्रेजी इसलिए बोल रहा हूँ आपको लगे कोई पढ़ा लिखा भी आया था। जो मेरे देश के हैं गद्दार, जो मेरे देश के हैं गद्दार, जो मेरे खास तौर से आदरणीय अशोक जी बैठे हैं, मैं उनको शरीक करता हूं, शामिल करता हूं। सुनिएगा, प्रकाश जी बैठे हैं, मैं उनको शरीक करता हूं। सुनना, सुभान खा जी बैठे हैं, मैं उनका आशीर्वाद। जो मेरे देश के हैं गद्दार, जो मेरे देश के हैं गद्दार, नहीं है जिनको इससे प्यार, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। तालियां कमजोर हैं, दोनों हाथ खड़े करो एक बार जोरदार तालियां कमर साहब की खूबसूरत महफिल के लिए। जो मेरे देश के हैं गद्दार, जो मेरे देश के हैं गद्दार, नहीं है जिनको इससे प्यार, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। सुनेगा, जो मजलूमों को सताते हैं, जो मजलूमों को सताते हैं, जो दंगों को भड़काते हैं, जो नफरत को फैला
घरों में आग लगाते हैं, बसा ले दिल में चाहे राम, बसा ले दिल में चाहे राम, या सीनों में रखे इस्लाम, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान। आप थक चुके हैं, लेकिन एक बंद पढ़ता हूं, मेरी बड़ी बहनों ने दहलवी साहिब तशरीफ रखती है, उनके हवाले से बंद पढ़ता हूं। और मेरी बहुत ही प्यारी छोटी बहन यहां मौजूद है, कविता शाही, सुनना खास तौर से, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। सुनना, यहां हर बेटी सीता है, यहां हर बेटी सीता है, यहां हर बेटी राधा है, यहां हर बेटी सीता है, यहां हर बेटी राधा है, यहां हर बेटी मरियम है, यहां हर बेटी सलमा है, यहां जो लूटे इनकी लाज, वो मौलाना हो या महाराज, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। एक नज़्म सुनना, है मेरा झूठ का कारोबार, मेरा नहीं, हाँ नहीं, सुनिए। अच्छा कमर भाई, आप भी खतरे में नहीं है। इसके आगे एक मिसरा आएगा। देखिए, मैं शायर हूं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर मैं शायर किसी एक धर्म का हो जाऊं तो मैं शायर नहीं हूं, अगर मैं किसी एक मजहब का हो जाऊं तो मैं शायर नहीं। शायर का काम है सच्चाई का आईना दिखाना। मैं हिंदुस्तान का खुदा का शुक्र पातुर के अच्छे लोगों, मैं जितना मुशायरों में हूं उससे ज्यादा मैं कवि सम्मेलन में हूं। ये बिल्कुल तय नहीं हो पाया कि मैं उर्दू का शायर हूं कि हिंदुस्तानी कवि हूं, मैं हिंदुस्तानी जबान का शायर हूं। एक नज़्म आपको सुना रहा हूं, आप समझ जाएंगे मैं कहना क्या चाहता हूं। है मेरा झूठ का कारोबार, मेरा तेरा होगा, मेरी तरफ का इशारा कर रहा है, हाँ वो इशारा कर रहा है, तेरा होगा मुझसे है मेरा। तुझे सुबह से देख रहा हूं यही मंडरा है, मेरा झूठ का कारोबार, है मेरा झूठ। आप लोग थक गए बेलापुर तो तायद यार समझो ना, बेलापुर मैंने क्यों कहा, मुझे मालूम था बालापुर, कम से ये तो पता चले कि बेलापुर कहूं तो जाग जाएंगे। है मेरा झूठ का कारोबार, है मेरा। तुमने भी 10 साल पहले बुलाया था, ये सब तय कर रखा है तुमने, 10-20 साल के से पहले बुलाना ही नहीं। है मेरा झूठ का कारोबार, अगले मिसरे पे मैं आपको यकीन दिलाता हूं कोई खामोश नहीं बैठेगा। है मेरा झूठ का कारोबार, है मेरे कांधों पर सरकार, मैं फर्जी पत्रकार हूं, मैं फर्जी। तालियां कमजोर है मेरा झूठ का कारोबार, है मेरा झूठ का कारोबार, है मेरे कांधों पर सरकार, मैं फर्जी पत्रकार हूं, मैं फर्जी पत्रकार। सुनना, मैं सच को झूठ बनाता हूं। बाबा आप ज्यादा मजबूत हो गए, आप लोग थक गए। मैं सच को झूठ बनाता हूं, मैं फर्जी न्यूज दिखाता हूं, मैं सब धर्मों को लड़ाता हूं, मैं पब्लिक को उकसाता हूं। है रुपया ही मेरा भगवान, है रुपया ही मेरा भगवान, मिले चाहे जितना अपमान, मैं फर्जी पत्रकार हूं, मैं फर्जी पत्र। और एक बंद पढ़ता हूं पात्र वालों, मेरी सोने की चादर है, मेरी सोने की चादर है, मेरा नोटों का बिस्तर है, ये देखो मेरा इस्तर है, तवायफ मुझसे बेहतर है, ये पाया है। ट्यूबलाइट हो देर से जलोगे। मेरी सोने की चादर है, मेरा नोटों का बिस्तर है, ये देखो मेरा इस्तर है, तवायफ मुझसे बेहतर है, ये पाया है
सम्मान के थूके मुझ पर हर इंसान। मैं फर्जी पत्रकार हूँ, मैं फर्जी पत्रकार हूँ। सुनना, तरक्की पर है भ्रष्टाचार। पुलिस यहाँ मौजूद है तो क्या सच ना बोला जाए? तरक्की पर है भ्रष्टाचार। अच्छा, मैं यूपी पुलिस की बात कर रहा हूँ, महाराष्ट्र से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि मुझे नागपुर से कल मेरी फ्लाइट है, कल 2 बजे तक मैं महाराष्ट्र आना। तरक्की पर है भ्रष्टाचार, तरक्की। अब बड़ा खुश हुआ है, कल बंद था क्या? तरक्की पर है भ्रष्टाचार। कमर भाई, एक शायर साहब ने गजल सुनाई, गजल इतनी लंबी थी तो महफिल में जो बैठे थे सामने का हमारे मेहमान तो वो थे, इतनी लंबी गजल के वो सुनते सुनते थे, वो निपट गए। शायर साहब का मुकदमा हो गया, उनको बुलाया गया सामने और कहा गया कि बताओ शायर साहब, तुम्हारी कोई आखिरी उम्मीद, आखिरी कोई ख्वाहिश हो जज साहब के सामने पेश किया गया। शायर साहब होशियार थे, कहा जज साहब वही गजल मैं आपको भी सुनाना चाहता हूं। तरक्की पर है भ्रष्टाचार, लुटेरी हो गई हर सरकार, के जनता चीख रही है, चीख रही है। सुनना, तरक्की पर है भ्रष्टाचार, तरक्की पर है भ्रष्टाचार, लुटेरी हो गई हर सरकार, के जनता चीख रही है। सुनना, होनी थी जहां पर हमदर्दी, होती है वहां गुंडागर्दी, रक्षक न रही कोई वर्दी, और लूट मार की हद कर दी। हुए हैं फूल भी अब अंगार, मिठाई मांगे थानेदार, के जनता चीख रही। मीडिया मौजूद है तो क्या सच ना बोला जाए? कुछ संपादक है बाजारी, है जिनका कलम भी सरकारी, कुछ संपादक है बाजारी, है जिनका कलम भी सरकारी, जो खबरों के है व्यापारी, हर लफ्ज में जिनके चिंगारी, न छीनो जीने का अधिकार, लहू से मत छापो अखबार, के जनता चीख रही है। नौजवान साथी हाथ उठाकर बताएं, नौजवान चाचा आपने नौजवान, हाँ देखिए, अब मैंने खास स्पेशली आपसे इसलिए पूछा क्योंकि मैं कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में ज्यादा जाता हूँ, और ऐसा ना हो कि मेरे जो नौजवान साथी तमाम मेरे फेसबुक फ्रेंड्स बैठे, उन्होंने मुझे खास तौर से कुछ शेरों के लिए कहा है, कुछ अशार में सुना देता हूँ। नौजवान हाथ उठाएं। चाचा आप नहीं, हाँ आपके अंडर में कई लोगों ने PhD कर ली होगी। सुनना खास तौर से नौजवान, कमजोर साबित ना होना, अब तुम्हारा काम शुरू करता हूं। ओ अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सा दादा, आप तो नौजवान है, कोई हो ना हो आप तो हैं, पक्का है 100%, मुगले आजम है आप तो। जी सुनना, गुलों के तन पे बैठी तितलियां अच्छी नहीं लगती, तो पहले बताता मेरी जान निकल के तुझे अब मजा आया है। गुलों के तन पे बैठी तितलियां अच्छी नहीं लगती, सुकूने दिल पे गिरती बिजलियां। तुमने लिख के दिया क्या? पढ़ने तो दो। अगर आपने ये लाइन पूरी की तो चौथी लाइन में पातूर पूरी करेगा। हाथ उठाकर आप पूरी करेंगे आप? देखते हैं। गुलों के तन पे बैठी तितलियां अच्छी नहीं लगती, सुकून दिल पे गिरती बिजलियां। यकीन जानो वो जिस दिन से मेरे कॉलेज में आई है, अपने कॉलेज की बात कर रहा हूं, तुझसे कोई लेना देना नहीं। तो चौथा मिसरा आप पूरा करेंगे। नासिर भाई, आपने एक बार दाद नहीं दी ना,
मुझे किसी शायर ने दाद नहीं दी, ये मुझे दाद नहीं देते, उसकी वजह है, मैं भी नहीं देता। गुलों के तन पे बैठी तितलियां अच्छी नहीं लगती, सुकूने दिल पे गिरती बिजलियां। यकीन जानो वो जिस दिन से मेरे कॉलेज में आई है, मुझे कॉलेज की अपने। तू लड़कियां बोलेगा, मुझे मालूम था, तेरे चाल चलन का अंदाजा 1 घंटे से यही कर रहा हूं मैं। हाँ। अच्छा, जब कोई काम का शेर आता फौरन मोबाइल निकालता, लेकिन अगर चौथा मिसरा मैंने सही लगा दिया पातुर वालों तो मुझे दुआएं देना। मैंने कभी ऐसी शायरी नहीं की अपने बुजुर्गों के आगे मुझे शर्मिंदा होना पड़े। मोहर लगाना। गुलों के तन पे बैठी तितलियां अच्छी नहीं लगती, सुकूने दिल पे गिरती बिजलियां। यकीन जानो वो जिस दिन से मेरे कॉलेज में आई है, मुझे कॉलेज की अपने छुट्टियां अच्छी। सुनना, मुझे कॉलेज की अपने मोहब्बत का। मैंने कभी कहा था कि तेरे गुरूर को एक दिन जरूर तोड़ूंगा। तू बहुत जल्दी परेशान होता है, जैसे इसके मतलब की बात आती है, जो बराबर में बैठे ना बैठे तो मैं अकेला दाद दूंगा। तेरे गुरूर को तेरे गुरूर को एक दिन जरूर तोड़ूंगा। तू आफताब सही पर बुझा के छोड़ूंगा। तेरे गुरूर को एक दिन जरूर तोड़ूंगा, तू आफताब सही पर बुझा के छोड़ूंगा। बहुत ज़हीन समझती है खुद को वो लड़की, मुझे कसम है कि पागल बना के छोड़ूंगा। अब एक 2 मिसरे पढ़ता हूं, 2 मिसरे खास तौर से अगर मैं यूं कहूं कि इस मुशायरे का मकसद, और पातुर वालों मेरी तायीद कर देना कि तेरे गुरूर को एक दिन जरूर तोड़ूंगा, तू आफताब सही पर बुझा के छोड़ूंगा। बहुत ज़हीन समझती है खुद को लड़की, और फोटो ले लो। बहुत ज़हीन समझती है खुद को वो लड़की, बहुत सही समझती है खुद को वो लड़की। मुझे कसम है कि पागल बना के छोड़ूंगा। मैं अपने मुल्क की अमनो सलामती के लिए हर एक हिंदू मुसलमान के हाथ जोड़ूंगा। मैं अपने मुल्क की अमनो सलामती के लिए हर एक हिंदू मुसलमान के हाथ जोड़ूंगा। मैं अपने मुल्क की अमनो सलामत। सुनना, कभी मैंने कहा था कि ना दुश्मनी ना मुरव्वत में मारा जाऊंगा। देखो, मैंने मारा जाऊंगा, वाह वाह, जान तो बचे। खड़ा हो गया तो हटने का नाम ही नहीं ले रहा। इतने ऐसे दोस्तों के दुश्मनों की जरूरत नहीं। मतलब सुनना कि ना दुश्मनी ना मुरव्वत में मारा जाऊंगा। मैं जब मरा तो मोहब्बत में मारा जाऊंगा। ना दुश्मनी ना मुरव्वत में मारा जाऊंगा। मैं जब मरा तो मोहब्बत में मारा जाऊंगा। अभी तो सब्र से बैठे हैं सब मेरे दुश्मन। मैं जानता हूं मैं फुर्सत में मारा जाऊंगा।